जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से हम लेकर आए यूनिक सेशन। ये सेशन है वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक के कट ऑफ से रिलेटेड। आप सभी के काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हुए कि सर मैथ्स का वर्ग 2 का कट ऑफ बनाइए, इंग्लिश का बनाइए, संस्कृत और हिंदी के भी कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए। प्रीवियस सेशन में मैंने बोला था जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स प्राप्त होंगे सबसे पहले हम वो कट ऑफ लेकर आएंगे। तो मैथ्स के सबसे ज्यादा कट ऑफ से रिलेटेड आपके कमेंट्स हैं, उसके बाद इंग्लिश के हैं। तो इस सेशन में सबसे पहले हम देखने वाले मैथ्स का कट ऑफ, उसके बाद हम इंग्लिश का देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो संस्कृत और हिंदी का भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। प्रीवियस सेशन में आप सभी ने काफी सारा सपोर्ट और प्यार किया है, तो प्लीज ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि हम इस तरीके की यूनिक कंटेंट लेकर आते हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इस सेशन के बाद भले इसकी कॉपी कट हो जाए वो एक अलग बात है, पर जो भी मैं सेशन लेकर आता हूं वो बहुत ही यूनिक सेशन होता है। इससे पहले आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन सभी शिक्षक साथियों तक ये वीडियो भेजने का प्रयास करें जो इस वीडियो को देखकर, इस सेशन को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें, कंफ्यूजन दूर कर सकें और ऐसे सेशन का लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टाइल में अपना सेशन मैथ सब्जेक्ट का। सबसे पहले फिर इंग्लिश का देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ सब्जेक्ट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट की और उसी के साथ देखेंगे डीपीआई की। दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे क्योंकि दोनों की कंबाइंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं कितनी, 280, और ये डीपीआई की हैं कितनी, 2030। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है मैथ सब्जेक्ट में 2310, जिसमें आपकी ट्राइबल की कितनी हो जाएंगी, 280, और डीपीआई की हो जाएंगी 2030। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो गेस्ट के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 25% रिजर्वेशन, और नॉन गेस्ट के लिए 75%। इसी के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखें हम गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज, तो गेस्ट वाइज अगर आप देखेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट में 102 सीट है और डीपीआई में देखेंगे तो 508 सीट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 610 गेस्ट फैकल्टी के लिए मैथ सब्जेक्ट में। इसके अलावा नॉन गेस्ट में देखें तो 178 आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट में है, 1522 है आपकी डीपीआई में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1700 है नॉन गेस्ट कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि जैसे कि आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी अभी, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कोर्ट के अधीन 113% पर जारी होने वाली। ये हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आते हैं। ये जब 29 सितंबर को एक जीएडी ने एक बहुत शानदार लेटर जारी किया था, तुरंत ही हम एक बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आए थे। उसमें आप सभी को बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिला है। कोई भी वैकेंसी हो मध्य प्रदेश के अंदर, अगर उसको आज ही मेरिट लिस्ट जारी करनी हो तो वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, और वो कितने प्रतिशत पर होने वाली, 113% पर। तो अगर मध्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी होंगी उसका 113% आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। उसके अलावा प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 28.25% पर जारी करनी होगी। प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगी, वेटिंग एक अलग चीज है, वेटिंग शिक्षक पात्रता परीक्षा में है, कुछ वैकेंसीज में रहती है वेटिंग, कुछ में नहीं रहती, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। पर शिक्षक भर्ती की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 113% पर जारी होगी। शिक्षक भर्ती हो, चाहे एमपीपीएससी के थ्रू कोई वैकेंसी आए, एमपी ऑनलाइन के थ्रू आए, एमपीपीवी के थ्रू आए, जब भी प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे 100 वैकेंसी को 113 वैकेंसी मानकर चलेंगे। 13% प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे ओबीसी और यूआर के कैंडिडेट्स। यूआर के कैंडिडेट्स से तात्पर्य है कि यूआर में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। तो 113% प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी और 28.25% वेटिंग लिस्ट होगी, प्रोविजनली वेटिंग लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हमारे पास है जैसे कि 2310 वैकेंसी है मैथ सब्जेक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें तो 2610 कैंडिडेट होंगे प्रोविजनली मेरिट लिस्ट में, जो अभी आपको जारी होने वाली है। सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ही जारी होगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे 2610। इसके अलावा हम प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में रहेंगे कैंडिडेट 653। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हमें पता हो और आज ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होना हो। जैसे कि आप सभी को पता है कोर्ट के अंदर जो भी मामले चल रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक 100% पर आप फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर सकते। तो आज ही अगर मेरिट लिस्ट जारी करनी हो, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी हो तो 87% पर ही जारी कर सकते हैं। और प्रोविजनली वेटिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें, प्रोविजनली वेटिंग और फाइनल वेटिंग की बात करें तो 28.25% पर आप जारी कर सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो और 87% अगर हम निकाल लें तो वो हो जाएगी हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आने वाले सारे कैंडिडेट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे 2310 है तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो रहेंगे 2010। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2310 हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी आएगी, अगर कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो 2010 कैंडिडेट ही मैथ सब्जेक्ट में रहेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में।
अगर हम फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 653 कैंडिडेट्स रहेंगे फाइनल वेटिंग लिस्ट में। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं हम गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, फीमेल, नील ओपन, सारी कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम रैंक वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेस्ट फैकल्टी से। तो गेस्ट फैकल्टी में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्राप्त हो रही हैं 610। गेस्ट फैकल्टी में अगर आप सीट्स देखेंगे तो टोटल सीट कितनी है 610, जिसके अंदर अपन ट्राइबल डिपार्टमेंट की सीट देखेंगे तो 102 सीट है ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंदर गेस्ट फैकल्टी के लिए, और 508 सीट हैं आपकी डीपीआई यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर मैथ सब्जेक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स गेस्ट के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए हो गई 610। उसके अलावा हम देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप सभी मेरे प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो आपको मालूम होगा ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इसके बाद बचा हुआ 27% यूआर में रहता है यानी कि अनारक्षित में। तो यूआर के लिए जो सीट्स बचती हैं वो 27%, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। रिजर्वेशन के बाद सिर्फ 27% सीट्स बचती हैं जो होती हैं यूआर में। यूआर अनरिजर्व होता है, अनारक्षित, जिसके अंतर्गत कौन कौन सिलेक्ट हो सकता है हम एक समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करें यूआर में कौन कौन से कैंडिडेट्स आ सकते हैं, तो ये यूआर की जो सीट्स होती हैं, यूआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूआर की फीमेल जो नील ओपन में है, मानकर चलिए ये होता है ओपन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सिलेक्ट होते हैं। पहली कैटेगरी क्या होती है, ओपन रहती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सिलेक्ट होते हैं। ओपन किसी भी रिजर्वेशन में हो, यहां पर एससी का ओपन, एसटी का ओपन, ओबीसी का ओपन और ईडब्ल्यूएस का ओपन। तो हर कैटेगरी में जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी उसमें ओपन होता है कि यूआर में भी ओपन होता है। तो ओपन में सिर्फ और सिर्फ मेल सिलेक्ट होते हैं। सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन है यूआर की, यूआर के ओपन में अदर स्टेट की फीमेल सिलेक्ट होती है, क्योंकि उनको एज अ मेल ही माना जाता है, उनको एज अ नील ओपन ही माना जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले ओपन में अदर स्टेट की फीमेल सिलेक्ट होती हैं, अदर स्टेट के मेल सिलेक्ट होते हैं। बाकी कोई भी ओपन रहेगा रिजर्व कैटेगरी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही सिलेक्ट हो सकता है, फीमेल सिलेक्ट नहीं हो सकती है। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके अलावा एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। वैसे तो एक इसके लिए मैं बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लेकर आया हूं, फिर भी हम इसमें शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करें यूआर की फीमेल है, यूआर की फीमेल सिर्फ और सिर्फ यूआर फीमेल में ही सिलेक्ट हो सकती है। उसकी कितनी भी अच्छी रैंक आ जाए वो नील ओपन यूआर में नहीं जा सकती। जैसे कि आप सभी को पता है कि फीमेल, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, अगर मेरे सेशन देखते हैं इन सभी को मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जितनी सीट मिलेंगी उतने ही सिलेक्ट हो सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ही आता है, जितनी सीट मिलेंगी उससे एक अतिरिक्त सिलेक्ट नहीं हो सकते, भले ही आप टॉप रैंकर हो। मानकर चलिए यहाँ यूआर फीमेल को 10 सीट्स मिली हैं और ये 10 की 10 जो फीमेल हैं, जो 10 मानकर चलिए 10 फीमेल के लिए सीट मिली हैं और जो 10 की 10 फीमेल है वो टॉप रैंक है नील ओपन यूआर में, फिर भी उनको नील ओपन यूआर की सीट नहीं मिल सकती, उनको अपनी ही कैटेगरी की यूआर फीमेल सीट मिलेगी। तो आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि कैटेगरी वाइज देखें, रिजर्वेशन वाइज देखें, जिस रिजर्वेशन से फीमेल सिलेक्ट होने वाली है वो कहां कहां जंप कर सकती है। जैसे कि हम बात करें एससी की फीमेल है कोई, वो सिलेक्ट हो सकती है एक तो एससी फीमेल सीट पर और एक वो जंप कर सकती है यूआर फीमेल की सीट पर। तो कैटेगरी वाइज देखें, रिजर्वेशन वाइज देखें तो रिजर्व महिला अपनी रिजर्व कैटेगरी वाली फीमेल सीट ले सकती है, इसके अलावा यूआर की सीट भी ले सकती है। इसी प्रकार हम एसटी की फीमेल की बात करें तो वो खुद की रिजर्व कैटेगरी वाली फीमेल सीट ले सकती है या फिर वो ले सकती है यूआर फीमेल की सीट। इसी प्रकार हम बात करें ओबीसी की फीमेल तो ओबीसी की फीमेल खुद की रिजर्व कैटेगरी वाली फीमेल सीट ले सकती है या फिर वो यूआर वाली सीट ले सकती है यूआर फीमेल की। अगर उसकी अच्छी रैंक आती है, यूआर फीमेल में रैंक करती है, तो वो यूआर फीमेल में भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की फीमेल बात करें तो ईडब्ल्यूएस की फीमेल अपनी ईडब्ल्यूएस फीमेल रिजर्व वाली सीट ले सकती हैं या फिर वो सिलेक्ट हो सकते हैं यूआर फीमेल वाली सीट पर अगर उनकी रैंक अच्छी आती है। तो इससे एक चीज आपकी क्लियर हुई होगी, किसी भी कैटेगरी की रिजर्वेशन वाली फीमेल है वो खुद की रिजर्व वाली फीमेल सीट ले सकती है या फिर यूआर फीमेल सीट ले सकती हैं, नील ओपन में नहीं जा सकती, चाहे खुद की कैटेगरी हो चाहे यूआर की कैटेगरी हो। इसी प्रकार हम देखने वाले हैं मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स में आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं एससी के मेल की। तो एससी के मेल नील ओपन वाली सीट लेंगे। नील ओपन वाली सीट में खुद की कैटेगरी के
मेल आते हैं, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी की बात करें एससी की, तो एससी में नील ओपन होगा, एससी नील ओपन तो उसमें एससी के मेल सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा एससी के मेल सेलेक्ट हो सकते हैं अगर उनकी अच्छी रैंक होगी, अगर यूआर में रैंक कर रहे होंगे तो यूआर नील ओपन वाली सीट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें एसटी के मेल, तो एसटी के मेल अपनी खुद की कैटेगरी वाली सीट ले सकते हैं, इसके अलावा वो यूआर नील ओपन वाली सीट में भी जा सकते हैं अगर उनकी रैंक अच्छी है। इसी प्रकार हम बात करें ओबीसी के नील ओपन वाले कैंडिडेट्स यानी कि मेल, तो खुद की रिजर्व कैटेगरी वाली नील ओपन वाली सीट में सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर अच्छी रैंक आती है तो वो यूआर नील ओपन वाली सीट भी सिलेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस के नील ओपन वाले कैंडिडेट्स यानी कि मेल ही होते हैं नील ओपन में, तो ईडब्ल्यूएस के मेल अपनी नील ओपन वाली सीट ले सकते हैं, और अच्छी रैंक आती है यूआर में रैंक करते हैं तो यूआर नील ओपन वाली सीट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, कौन कहाँ जंप कर सकता है, किसका कहाँ सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन भी लेकर आए हैं, तो वो सेशन देखिए, उसमें और भी अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इसमें हमने शॉर्टली समझा है। उसके अलावा हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन सीटों का, क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि सर एसटी वाले कहाँ जा सकते हैं, ओबीसी वाले कहाँ जा सकते हैं, जबकि एक मैं सेशन ला चुका हूँ, तो वो सेशन आप जरूर देखिएगा। वो सेशन में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। जितना हो सके आप सभी को, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स एक ही सेशन के माध्यम से करने का प्रयास करता हूँ। थोड़े से कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं सर स्पीड स्लो करिए, तो अगर मैं ऐसे सेशन में स्पीड और स्लो कर दूंगा तो मेरा सेशन 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अपनी स्पीड को आप यूट्यूब पर एक स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको आप स्लो कर सकते हैं। 0.75 पर मेरी वीडियोस देखिए तो आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आएगा। बाकी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं अगर अपन स्लो पढ़ाएंगे तो उनको 2 की स्पीड की जरूरत पड़ती है, तो मेरी वीडियोस में 2 की स्पीड की आपको जरूरत नहीं है। जिनको स्पीड ज़्यादा लगती वो अपनी सेटिंग से 0.75 स्पीड कर लें। इसके बाद हम देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सीट्स इनने दी हैं, जैसे गेस्ट की 610 सीट हैं, मैंने बताया कि यूआर में 27% सीट्स रहती हैं, अनरिजर्व में बची हुई 27% सीट्स रहती हैं। पर एक यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आप कैलकुलेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कैलकुलेशन निकालते हैं मेरी तरह, तो फिर आपको एक यहाँ समस्या ये आ सकती है कि साहब 27 है, हम इसका 27 निकालेंगे तो लगभग 164 आएगा, 164 पॉइंट कुछ आएगा, तो फिर यहाँ पर 138 क्यों है। तो मैं आपको एक बहुत ही ईजीएस्ट वे में ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रोस्टर जारी होता है रिजर्वेशन का, वो 3 प्रकार से जारी होता है। एक स्टेट कैडर, एक डिवीज़न कैडर, एक डिस्ट्रिक्ट कैडर। जैसे कि आपने वर्ग 2 की वैकेंसीज देखी होंगी, डिवीज़न वाइज डिस्ट्रीब्यूट होकर आई हैं। डिवीज़न के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज आई होंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर डिवीज़न बन गई होंगी और फिर डिवीज़न वाइज स्टेट बन जाती हैं। तो जब कैडर चेंज होते हैं तो मानकर चलिए कोई वैकेंसी मानकर चलिए 10 है, ठीक है। अब 10 वैकेंसी है किसी डिस्ट्रिक्ट में, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में मानकर चलिए 52 डिस्ट्रिक्ट का हम ले, 50 डिस्ट्रिक्ट या 52 डिस्ट्रिक्ट का अगर हम लेते हैं और इसका हम 27% निकालें तो कितना आएगा 27%, 2.7 आएगा। 10 सीट का अगर आप 27% निकालेंगे तो 2.7 आएगा। बताइए 2.7, ठीक है। अब 2 आपका 7 आ गया, तो इसमें हम बात करें कितनी सीट बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे 3 सीट, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो 0.5 से ऊपर वाली वैल्यू आ रही है वैकेंसी के रूप में, जब आप परसेंटेज लगाते हैं तो उसको 1 सीट माना जाता है, और 0.5 से नीचे वैल्यू आ रही है तो उसको 0 सीट माना जाता है। तो यहां पर तो 2.7 आ रहा है, मतलब कि 2 पूरी वैकेंसी हो गई, 0.7 आ गया तो 0.5 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ तो 3 सीट हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में कई जगह सीट ज़्यादा दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी भी 27% है और यूआर भी 27 है, तो यहाँ पर 171 दिख रही है और यहाँ पर 138 दिख रही है, जबकि परसेंटेज तो दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ऐसे 0.7, 0.6, 0.8, 0.9 कई डिस्ट्रिक्ट में आए होंगे, कई डिवीज़न में आए होंगे, उसके कारण इसकी वैकेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें क्या हुआ होगा, मानकर चलिए यहीं पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 0.7 से 2.7 से नीचे आ जाएगा। तो मानकर चलिए अब कहीं कहीं डिस्ट्रिक्टों में 0.4 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, तो ये सारी वैकेंसी 0-0 होती जाएंगी। ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील होती हैं, उसमें हो सकता है। वैसे तो कैडर 3 ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज और स्टेट वाइज। तो ऐसे पॉइंट में जो 0.5 के नीचे कई वैल्यूज आ रही होंगी, कई वैकेंसीज आ रही होंगी, तो उसमें इसकी वैकेंसी यूआर
की वैकेंसी जो 27% है वो 138 हो गई, कम हो गई हैं, जबकि यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी 27 से ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 0.7, 0.6, 0.8, 0.9 ऐसे करके काफ़ी सारी वैल्यूज़ आई होंगी और वो जुड़ते जुड़ते ज़्यादा हो गई। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। जो उनने डाटा दिया उसी के अकॉर्डिंग हमने सारा डाटा लिया है, जैसा डाटा था वैसा का वैसा डाटा लेने का प्रयास किया है, बहुत ही शुद्धता के साथ त्रुटि रहित लेने का प्रयास किया है। जितनी भी त्रुटि रहित हो सकता था उतना हमने त्रुटि रहित किया है। कुछ सीट में, उनकी ही सीट में जो उन्हें सीट दी है वहाँ पर हमने दिव्यांग में देखा, कुछ सीट पता पड़ रहा है 2 आ रही तो उन्हें टोटल 4 कर दी हैं, तो वो भी हमने उसको भी सुधारने का प्रयास किया अपने उसमें। तो आप वहाँ सीट से मिलाएंगे तो 1-2 वैकेंसी का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा सुधारने की कोशिश की है उस सीट को जो उन्हें सीट दी है वैकेंसीज की, ठीक है ना। ये हो गया अपना कि भाई वैकेंसी कम ज़्यादा क्यों होती हैं, ये आज क्लियर हो गया होगा। आज से पहले शायद कोई क्लियर नहीं कर पाया होगा, पर मेरा प्रयास रहता है कि बहुत ही ईजीएस्ट वे में एक ही सीजन में कई चीज़ें क्लियर करना। अब हम बात करते हैं 27% हो गया। यहाँ पर तो हम सीट की बात करें डायरेक्ट तो वो ज़्यादा सही है। यूआर में 138 सीट हैं, एससी में 81 सीट्स हैं, एसटी में 169 है, ओबीसी में 171 है और ईडब्ल्यूएस में 51 है। जैसे कि अब ईडब्ल्यूएस 10% है, यहाँ पर 10% निकालोगे 61 सीट होंगी, 61 सीट होंगी। यहाँ पर कितनी दिख रही है 51, कितनी सीट कम है, सीधी सी 10 सीट कम है। तो ये भी वही सिस्टम है, 0.5 के नीचे वाली वैल्यूज आ रही होंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, तो उनको क्या मान लिया, 0 मान लिया, इसलिए यहाँ पर 10 वैकेंसी का लॉस हो गया। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन है, फीमेल के लिए 50